नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आज बात करने जा रही हूं उस गाने की जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और रिलीज होते के साथ ही वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जी आप ठीक समझे, मैं बात कर रही हूं सर के चुनर तेरी गाने की। वो जैसे ही रिलीज होता है वैसे ही तेजी से वायरल हो जाता है, लेकिन तेजी से वायरल अब तारीफ के लिए नहीं होता है, बल्कि जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल उसमें किया गया है, जिस तरह की फुहड़ता अश्लीलता उसमें परोसी गई है, उसके लिए होता है। और सबसे ज्यादा निशाने पर कौन आता है? जो इसके लिरिसिस्ट हैं, यानी कि रकीब आलम। और ट्विस्ट इसमें तब आ जाता है जब रकीब आलम ये कहते हैं कि भैया उन्होंने तो सिर्फ जो कन्नड़ से उसको हिंदी में उसका तर्जुमा किया है, मतलब कि उसका ट्रांसलेशन किया है। उन्होंने ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मतलब इस गाने के बोल उनके ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ उन्होंने तर्जुमा किया है। लेकिन क्या उनकी ये बात या ये सफाई उनको बचा सकती है जो करोड़ों ड्राइंग रूम्स तक पहुंच चुकी है? छोटे छोटे बच्चे जो गुनगुना रहे हैं, महिलाएं जो खुद थोड़ा सा असहज फील कर रही है, या उन युवाओं का क्या? खुद इस वक्त हमारे साथ रकीब आलम जुड़ चुके हैं जो कि लिरिसिस्ट हैं। और रकीब जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस सफाई में, या कोई इल्म है आपको इसका? जी हाँ, मुझे पता चला है इसके बारे में। लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं हर जगह पे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस मसले पे कि एक्चुअली क्या है कि इस फ़िल्म के 5-6 गाने थे और 6 गाने में मैंने 5 गाने लिखे जो कि साफ-सुथरे थे। मिक्का पाजी ने गाया, जावेद अली जी ने गाया, कैलाश खेर जी ने शिवा शिवा गाया। तो अलग-अलग वैराइटीज़ के अच्छे-अच्छे गाने थे, वो मैंने लिखे। ये जो गाना था, इस गाने के लिरिसिस्ट जो हैं, जो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं प्रेम जी, वो थे। जब मुझे इस गाने को लिखने के लिए कहा गया तो मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत ही मतलब निम्न स्तर के इसका ये है, भाव है, मीनिंग है। तो ये तो मैं नहीं लिखूंगा। अगर मैं लिखूंगा तो मैं अपने हिसाब से जो मैं समझ सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने जो लिखा है जो है उसको वर्ड बाय वर्ड हमको वही चाहिए। तो मैं बोला कि तो वो तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो आप तो किसी तो फिर किसी आपने और से क्यों आप। लिखा? तो फिर आपने क्यों लिखा? अश्लीलता की नहीं 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 सारी हदें पार हो गई। नहीं तो फिर ये नहीं मैं लिरिसिस्ट कौन है इसका? सर आप ही है ना? हाँ, सुनिए, आगे आगे की बात सुनिए। तो हाँ मैंने बोला था कि उन्होंने बोला आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ तो मैंने बोला कि मैं कर देता हूँ, मेरा नाम आप इसमें मत दीजिएगा, हाँ चूंकि इसलिए इसके राइटर आप हैं तो आप अपना नाम दीजिएगा। हाँ। नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है सर, आप उसका सहारा नहीं ले सकते ना? उसके जरिए आप पब्लिक क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकते ना सर? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ नहीं आया और आपको भी कुछ पता नहीं चला, नोरा फतेही कह रही है उनको भी कुछ पता नहीं चला, मतलब पूरी यूनिट को पता नहीं चला और गाना पब्लिक हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप सिर्फ ट्रांसलेट कीजिए, मैं इसको किसी और से मीटर में करा के, हाँ। मैं मीटर में उसको फिट करा के मैं किसी और से ये करूंगा। तो नहीं बट मैंने सर, अगर आपको साफ साफ इतना गलत लगा था तो आप हट सकते थे, आप करते ही नहीं उसका तर्जुमा। अब ये सिर्फ कह देना, या फिर ये एक सोची समझी साजिश, ये दरअसल एक क्रिएटिविटी हो गई है ये भारतीय सिनेमा की। ये एक नया ट्रेंड जो सेट कर दिया है आप लोगों ने कि जितनी फुहरता परोसेंगे उतना ज्यादा गाना हिट होगा, उतना ज्यादा फिल्में हिट होगी। नहीं मैम, मुझे इस तरह के, क्योंकि देखिए मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ मेरे भी परिवार है, हाँ ठीक है। मेरे बच्चे भी इस सवाल पूछेंगे कल चल के कि आपने अपने जिंदगी में इस तरह के गाना लिखे क्या। हाँ। तो मुझे इस बात का एहसास है कि मैं अपने समाज को क्या दे रहा हूँ। इसी वजह से मैंने उसको बोला था कि तो आपको सर जो करना वही है तो मैं कीजिए। कह रही अब हूँ मैं सर कि अगर आपको इसका एहसास है तो पहले ही दिन हट जाते आप, तो आपको उसको तर्जुमा करने की भी जरूरत नहीं थी। या आप यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट है उसका हवाला दे रहे हैं, लेकिन उससे हम बच नहीं सकते ना सर। उन्होंने कहा कि 5 गाने आपने लिखे हैं, हाँ। तभी छठे गाने के लिए जबकि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ, तो छठे गाने में किसके पास जाऊं। हम्म उन्होंने सिर्फ मुझे ट्रांसलेट करने के लिए बोला और बोला कि मैंने उसको ये शर्त रखा कि आप मेरा नाम नहीं डालेंगे एज ए लिरिसिस्ट। हम्म। इस शर्त पे मैंने लेकिन आप इससे जुड़े हुए थे ना सर? ये शर्त क्या मैं थी क्या नहीं थी ये तो कोई नहीं जानता है, ये तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा। लेकिन वही तो मैं कह रही हूं कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ये इसको आप वैलिड ठहरा के, मतलब ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते ना आप। मेरा कहने का मतलब ये है।
और आप कह रहे हैं कि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप ये सोचिए, आपने नहीं उस वक्त सोचा कि करोड़ों ड्राइंग रूम्स तक तो ये जा रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे आज इसे गुनगुना रहे हैं, वो महिलाएं इन गानों के बोल को सुनकर किस तरह से असहज फील कर रही है, वो शायद अपने परिवार के साथ बैठकर इनको, अव्वल तो ऐसी फिल्में अब बनती नहीं है, अव्वल तो ऐसे एड्स बनते ही नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ बैठकर देखा जाए, और ऊपर से ये मतलब खुलेआम ओपन सेक्स की बात करते हुए नजर आ रहे हैं आप। मैम देखिए, मैंने अपनी शर्त रखी थी कि आप मेरा नाम नहीं डालेंगे एज ए लिरिसिस्ट। उन्होंने इस बात को नहीं मानते हुए उन्होंने मेरा नाम लिरिक्स राइटिंग डाला, जबकि मैं इसके एक एक शब्द, एक एक भाव सब उस डायरेक्टर के हैं। इसमें मेरा एक भी शब्द कुछ भी नहीं है। बट सर, आप ये कहकर नहीं बच सकते, आप भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं क्योंकि आप इसका पार्ट है, और आपने तर्जुमा तो किया है ना, उसका ट्रांसलेशन तो किया है कि नहीं किया है? ट्रांसलेशन करना लिरिक्स राइटिंग नहीं होती मैम। अच्छा, क्यों सर? ओरिजिनल राइटर की जितनी जिम्मेदारी है, क्या ट्रांसलेशन करने वाले की उतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो भी उतना ही भागीदार है, नहीं आपको लगता है? नहीं मैम, मैंने इस शर्त पे, मैं अपनी मेरी शर्त तो समझे। बार बार आप ये यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं ना, इससे आप बच नहीं सकते। आप दरअसल फंस गए हैं, अब आपको नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करें। आपको पता है सर, संसद में उठा है ये मुद्दा, पता ही होगा आपको। जी 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 मैम। तो सोच लीजिए कि किस हद तक, मतलब अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी है, मर्यादा सारी तोड़ दी गई है कि अब संसद में ये मुद्दा उठाना पड़ता है। मैंने सारी बातें उनको कही, मैं बोला कि ये गाना अगर आप रिलीज करेंगे, ये आप नहीं कर सकते, इसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसके बहुत बहुत बड़ा इसका परिणाम निकलेगा। आप जो अगर आप रिलीज करते हो तो आप अपने नाम से कीजिए, इसके जिम्मेदार आप होंगे। ये सारी बातें कह के मैंने ट्रांसलेशन किया है, और दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है, बस ऐसे ही उसको ट्रांसलेट करके दिया। तो आपने उनको कुछ कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करवा सकता हूं? क्या मैं जब मुझे पता चला, मैंने फोन किया उनको, और फोन करके पूछा, बोला कि आपने मेरा नाम क्यों डाला, जबकि इस गाने के लिरिक्स आप हैं, ये सारे शब्द आपके हैं, ये सारा भाव आपका है, फिर आपने क्यों डाला? या तो आप मेरा नाम हटा के अपना नाम डालिए, या फिर गाना को यहाँ डिलीट कीजिए। तो उन्होंने डिलीट करने के लिए तैयार हुआ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय सिनेमा में, बॉलीवुड में इतने अनजान, इतने मासूम लोग आ गए हैं। एक आप लिरिसिस्ट हैं, आप कह रहे हैं कि भैया मैंने तो सिर्फ तर्जुमा कर दिया, मैंने काफी कुछ कहा कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा। सेंसर बोर्ड ने भी कर दिया, आपने भी लिख दिया। नोरा फतेही कह रही है भैया मुझे तो पता नहीं, कभी वो कह रही है एआई का इस्तेमाल किया गया, कभी वो कुछ कह रही है। मतलब सीरियसली इतने मासूम हैं आप लोगों को किसी को कुछ भी नहीं पता था, और वो गाना बन जाता है, शूट हो जाता है। बड़े बड़े कलाकार संजय दत्त जैसे, नोरा फतेही जैसे, शिल्पा शेट्टी जैसे उसमें अहम किरदार में नजर आते हैं। सच में जी, एक्चुअली क्या है कि मैंने उसको बताया कि इस गाने के, चूंकि आप अभी एक बताइए कि कन्नड़ में भी इतना ही शोर मचा हुआ है कन्नड़ लैंग्वेज के लिए। वहां बेंगलोर और कर्नाटका में भी इतना ही शोर मचा हुआ है। अगर मैंने लिखा हुआ, अगर ये मेरे शब्द होते तो कन्नड़ में कुछ और शब्द तो आप ही के हैं, शब्द तो आप ही के, आप चाहे कुछ कहें चाहे ना कहें, आपने जो तर्जुमा किया सर वही तो आया, वही तो सिंगर ने गाया। मेरा शब्द थोड़ी होता है। नहीं तो अरे सर, क्या गाली लिखी होगी, ओपन सेक्स, उसमें सब कुछ ओपनली एकदम वर्ड बाय वर्ड इस तरह से वहां पर कहा गया, तो आप वो कर देंगे? आपका भी तो मॉरल राइट कुछ कहता है कि नहीं, या आपके पास कोई एक राइट होता है कि नहीं? एक बतौर लिरिसिस्ट आप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं अगर आप उसको ट्रांसलेट भी कर रहे हैं तो।